ऑलराइट। तो आज की ट्रेड कैसे प्लान की गई, कहाँ प्लान की गई, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड था, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है कि मार्केट सबसे पहले एक बाइंग स्विंग क्रिएट करता है, फिर एक सेलिंग स्विंग क्रिएट करता है एंड देन इट रिवर्सेस। ठीक है। एक सेम चीज़ हमने कल भी देखी कि एक बाइंग स्विंग क्रिएट किया, फिर एक सेलिंग स्विंग और फिर उसके बाद एक रिवर्सल। तो ये जो 100 EMA है 5 मिनट चार्ट पे, इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मार्केट जो है अगेन एक गैप अप खुलता है और गैप अप के साथ ही जो है सेलर्स बहुत हेविली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सेलर्स बहुत हेविली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दीज कैंडल्स वुड फॉर्म व्हाट, ये जो लास्ट वाली कैंडल है इसने कहीं ना कहीं एक यूफोरिया बनाया है ना। यूफोरिया पे तो हमेशा एग्जिट किया जाता है, यूफोरिया पे कभी भी हम एंटर नहीं करेंगे। नाउ अगर यूफोरिया पे हमें एंटर नहीं करना है तो वी हैव टू लुक फॉर कि नेक्स्ट जो है वीक सेलिंग कहाँ पे है, ताकि हम या तो लॉन्ग साइड प्लान करें, या फिर कहाँ पे वीक बाइंग है ताकि हम जो है एक सेलिंग साइड प्लान करें। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मार्केट को एक बाइंग ट्रेंड में कंटिन्यू करना है तो पहला जब भी कोई सेलिंग फेज आ रहा है तो उसके बाद मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को रिवर्स कर देना चाहिए। ओके। तो अगर ये एक बाइंग स्विंग है और उसके बाद मार्केट अगर उन लोअर लेवल्स को दोबारा टेस्ट कर रहा है और उसके बाद अगर एक बाइंग मोमेंटम आ जाता है तो फिर हम एक ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं। ओके। तो देखो जैसे कल के दिन क्या हुआ कि जब इस पर्टिकुलर स्विंग में मार्केट एक ऑलमोस्ट सेलिंग स्विंग बना चुका है, उसके बाद जब पहला नो रिट्रेसमेंट आता है या पहला सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके बाद एक पूरा का पूरा रिवर्सल हो जाता है यहाँ पे इस कैंडल में। तो अगर बाइंग साइड जाना था तो हम उस कैंडल का वेट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक डोजी बन जाती है और उसके बाद भी जो है कंटिन्यूस यहाँ पे दो कैंडल ना, ये कुछ ना कुछ अलर्ट है कि यहाँ पे या तो एक बाइंग साइड मोमेंटम होगा या फिर यहाँ से इसको एज अ वीक बाइंग कंसिडर करके हम यहाँ पे सेलिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो व्हाट वी डू इज कि हम इसको एज अ जोन मार्क कर लेंगे यहाँ पे कि इसके ऊपर जब मार्केट निकल रहा है कॉन्फिडेंस के साथ और कैंडल का क्लोजर होगा तो उस पर्टिकुलर कैंडल में हम एंटर करेंगे और यहाँ पे कैंडल के क्लोजर पे तो ये एक माइंड। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ देखने की है वो क्या है कि जो भी इस कैंडल का हाई है मार्केट ने वहीं से एक बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड जोन टू ऑब्जर्व। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब हमें कुछ ना कुछ पता है यहाँ पे मार्केट में कि हमें क्या करना चाहिए। सो व्हाट वी डू इज कि हमें एक पुट का चार्ट खोल के रखना है और एक हमें कॉल का चार्ट खोल के रखना है। दिस इज ऑल फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो ये अगर आपको यहाँ पे देखना होता तो आप 350 या 300 का कॉल ऑप्शन लगाते। ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आप अगर देखोगे यहाँ पे तो मार्केट में एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं वीवैप थ्योरी। तो वीवैप के ऊपर अगर कोई भी ऑप्शन है देन इट्स मोस्ट प्रेफर्ड कि हम उसमें बाय करेंगे, और वीवैप के अगर नीचे है तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को हम अवॉइड करते हैं अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई बहुत अच्छा खासा कंफर्मेशन है। नाउ नाउ टॉकिंग अबाउट कि टेप क्या कह रही है। ओके। सो सबसे पहली बात तो कि जैसे ही मार्केट इन पर्टिकुलर लेवल्स पे आता है इस पर्टिकुलर कैंडल में, सो आई वाज क्लोजली वाचिंग द टेप। तो जब भी हम टेप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टेप ऑब्जर्व करने में क्या देखा हमने कि जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर हाई को क्रॉस करने की कोशिश करता है, जैसे यहाँ पे एक हाई कितना है 73, तो द नेक्स्ट टाइम मार्केट इज अप्रोचिंग 70, 71, 72, तो उस टाइम पे आपको सेलर्स का बिहेवियर देखना है, उस टाइम पे आपको बायर्स का बिहेवियर देखना है। तो जैसे ही ये 68 से 70 के आसपास आता है तो बहुत ही हैवी क्वांटिटीज में, लेट्स से अबाउट 40,000, 50,000, 60,000, दीज वर द क्वांटिटीज जो यहाँ पे सेलिंग साइड ऑर्डर्स थे, ऑफर साइड ऑर्डर्स थे। अच्छा, कोई यहाँ पे सेल क्यों करना चाहेगा? दो रीजंस है। सबसे पहली बात तो ये कि उसको ये कंफर्मेशन हो जाए कि प्राइस जो है इसके ऊपर नहीं जा रही है। वो किन के लिए है? वो है ऑप्शन बायर्स के लिए।
ठीक है, तो वो यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। अच्छा, सेकंड सिचुएशन किसके लिए है, वो है ऑप्शन सेलर के लिए, जिसको ये कंफर्मेशन है यहाँ पे कि प्राइस जो है 70 इज एट मैक्स, अगर मैं मैक्स टू मैक्स पे बेचूंगा और सस्ते से सस्ते पे खरीदूंगा, देन दैट वुड बी माय हाईएस्ट प्रॉफिट पोटेंशियल। तो जैसे ही हम 70 को क्रॉस करने का देखते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 40,000, 50,000, 60,000 के ऑर्डर्स हैं। ठीक है, और नॉट जस्ट वन ऑर्डर, हर एक 5 पॉइंट 10 पॉइंट के डिफरेंस पे ये सारे ऑर्डर्स हैं। अच्छा, सेम चीज़ अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी में मिलेगी। ठीक है, सो दिस वॉज अ हाई 73 का। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में अगर आप देखोगे यहाँ, तो यहाँ पे बायर्स अगेन ट्राई टू पुश टूवर्ड्स द अपसाइड, 71 72 क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन जो है हेवी सेलिंग के साथ, हेवी शॉर्ट सेलिंग के साथ मार्केट जो है रिट्रेस होना चालू होता है। सो दीज वर क्वाइट लेवल्स जिनके बेसिस पे हमने जो है यहाँ पे एक सेलिंग साइड प्लान किया। ओके, अब हमें एक कंफर्मेशन मिल चुका है यहाँ पे कि ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड है। और तो अगर ऑप्शन सेलर्स कॉल साइड इंटरेस्टेड है, तो स्पाइक किस तरफ आने वाला है, वो है पुट साइड। ओके, सो अगले 2 मिनट इस पर्टिकुलर कैंडल को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है। तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगा कि कहाँ पे एंट्री थी, कहाँ पे एग्जिट थी, बट माई एंट्री वॉज समवेयर अराउंड अबव द वी वैप, 65 66 के अराउंड एंट्री है। ठीक है, और जैसे ही वी वैप के ऊपर वो पर्टिकुलर ऑप्शन निकलना चालू करता है, तो हमने वहाँ पे एंटर किया। तो 66 पे एंटर किया, और जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं, तो उसी कैंडल में जो है एक यूफोरिया कैंडल बन जाती है। ओके, नाउ कल जो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था हमने कि अगर हमारा जो एंट्री प्राइस है, हमारी एंट्री प्राइस है, वो अगर इसको एक राइट साइड साइड पर, अगर हमारी एंट्री प्राइस 0.618 लेवल के नीचे है, तो फिर हम एक बाइंग साइड होल्ड कर सकते हैं इवन आफ्टर यूफोरिया। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये है कि जब आप 0.618 लेवल के नीचे अगर आपकी एंट्री है, तो आपका एक तो स्टॉप लॉस बहुत कम है, प्लस मार्केट को पूरा का पूरा 60% रिवर्स करने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ पैनिक सेलिंग। ठीक है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इस कैंडल का क्लोजर देखोगे तो 75.7 है, लेकिन अगली ही कैंडल में यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कम्प्लीटली श्रिंक हो चुका है। सो दिस इज अ कंफर्मेशन कि मार्केट जो है इन हायर लेवल्स पे शायद अभी सस्टेन कर सकता है, और उस सस्टेनेंस के बाद हम जो है अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं। सो वी वेटेड फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स मोर, और इस पर्टिकुलर कैंडल में जब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला कि 82 लेवल जो है मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसके बाद दोबारा रिट्रेस हो रहा है, तो एट अराउंड 78.15 हमारा एग्जिट था। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखोगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 16.9 17% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ऑन आर कैपिटल। तो अगेन दिन का अगर आप 10% भी करते हो, तो हम वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली साइड पे देख चुके हैं कि बेसिकली कैसे जो है ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको पोजीशंस 3 दिख रही हैं, तो वो 3 पोजीशंस कौन कौन सी हैं? वो 3 पोजीशंस है, सबसे पहले तो एक ये बाइंग साइड की पोजीशन है, हालांकि मैं शेयर नहीं करूँगा, लेकिन और दूसरी जो पोजीशन है वो है जो ऑप्शन सेलिंग की गई है इस पर्टिकुलर जोन के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वीकनेस थी, मार्केट एक इंट्राडे हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, सो दिस इज अ प्लेस जहाँ पे आप ऑप्शन सेल करते हैं। एंड दीज ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दे चुके हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे, ये तो चलो OTM हो गया, लेकिन इन द मनी सॉरी, लेकिन अगर आप 19450 का CE देखोगे, तो इट्स ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न आ चुका है, और इसी बेसिस पे जो है ये पोजीशंस भी यहाँ पे अभी क्लोज की जाएंगी। सो दिस वाज अ ट्रेड। और कल का दिन ब्रेक इवन था, लेकिन कल के दिन अगेन एसएल हंटिंग, ब्रेक इवन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ब्रेक इवन के थोड़ा सा ऊपर थे हम। लेकिन अगेन मार्केट का एक बाइंग बिहेवियर, उसके बाद एक सेलिंग बिहेवियर, और मार्केट का एक चॉपीनेस, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में कुछ नया नहीं था, कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं था, सो आई अवॉइडेड इट। बट ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा देखना। तो जब भी आप ट्रेड में हो, तो आपके पास एक तो आपको देखना है कि कैंडल क्लोज कहाँ हो रही है, और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि यहाँ पे जब भी कोई नए हाइस की तरफ मार्केट जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का पार्टिसिपेशन कैसा है।
क्या बायर्स पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स द हायर साइड, या फिर वहां पे कंटिन्यूसली एक हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग के दो पर्टिकुलर रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये है कि वहाँ पे बायर्स जो है अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, तो हम ये क्या मान रहे हैं कि अगर मैंने 66 पे एंटर किया है तो 78 79 के ऊपर शायद से मार्केट अभी नहीं जाएगा, तो दिस इज अ प्लेस जहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा। ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो वो क्या सोच रहा है कि 79 इज द हाईएस्ट प्राइस जो मेरे को मिल सकती है, एंड टुवर्ड्स द डाउन साइड मैं 55 तक का वेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन सेलर भी है, वहाँ पे ऑप्शन बायर भी है। लेकिन आपको ये देखना है कि जब भी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, अगर 77 या 78 पे 50,000 का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद सिनेरियो क्या है। ठीक है। अगर वहाँ पे ऑप्शन सेलर नहीं होगा तो बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली रैली करेगा, लेकिन अगर वहाँ पे ऑप्शन सेलर है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट उन प्राइसेस को बीट करेगा ही नहीं। ठीक है। सो दिस वाज टुडेज ट्रेड, और इस वीडियो के एंड में मैं स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच।